चलो देखो, ये कौन सा फोन है मेरे पास? Vivo Y11। Y11। कौन दिया है? कोई टेक्नीशियन ने ही हमें आकर दिया है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्क का। कौन? देखिए, ये नेटवर्क का क्या है प्रॉब्लम, आप लोग भी देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो सर्विस। और इसका जो नेटवर्क जो ये सिंबल है वो क्या है? हिडन है। यहाँ पे क्या है कि ये हिडन हो गया है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए इसको क्या? हाईलाइट होना चाहिए। तो चलिए, नो सर्विस है। नो सर्विस कैसे आता है, किस तरीके से आता है, ये चीज़ हम लोग लाइव क्लास में तो समझे ही है, लेकिन अभी ये समझना है कि आखिर इसके अंदर सबसे पहले पावर कौन सा है, पावर सेक्शन कैसे काम करता है, वो चीज़ को थोड़ा सा समझिए। और इसके अंदर क्योंकि देखिए टेक्नीशियन दिया है हम लोगों को, तो पीछे का कवर ये नहीं दिया है। पीछे का कवर वीवो Y11 है ना? ठीक है, तो इसके अंदर कोई क्या है? नहीं है हमारा पीछे का बैक कवर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये समझना है कि आखिर वोल्टेज का इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग इसके अंदर वोल्टेज को डायग्नोस करते हैं। तो जैसे में स्कीमेटिक के अंदर आप लोगों को समझाया गया है कि किसी भी WTR को वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है? पावर IC। कौन सा पावर? मेन पावर, है ना? जी सर। अब चलो देखो आगे क्या है हम लोगों का, जो नेटवर्क का जो सेक्शन है, नेटवर्क कैसे काम करता है, उसको रिक्वायरमेंट वोल्टेज क्या है, वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लास में भी हम लोग इस बात पे चर्चा किए थे कि नहीं? देखिए यहाँ पे है क्या, क्योंकि ये हमारे पास फोन आया है नेटवर्क का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइव रिपेयर करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो वोल्टेज जो है, कौन कौन सा वोल्टेज है? देखिए सबसे पहली बात, हम लोगों को यहाँ पे एक कौन सा IC होना चाहिए? WTR। ठीक है, तो WTR इसके अंदर जो है वो कौन सा नंबर का यूज किया है? ये है WTR 2965। क्या है? 65। जी हाँ, 2965 को इसने यूज किया है। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसके अंदर जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है? एक है 1.0 और दूसरा है क्या? 1.8। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके पास जो वोल्टेज आएगा, एक वोल्टेज यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर के साथ यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर होगा। क्या है? रजिस्टर है। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि कैपेसिटर है। ये दो कैपेसिटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दो कैपेसिटर जो यहाँ पे जो वोल्टेज जो प्रोवाइड कराएगा, वो कौन कराएगा? PM जो है वो PM यहाँ पे मेन PM जो है यहाँ पे इसको वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। कितना? 1.0 वोल्ट। कितना वोल्टेज है? 1.0। तो देखिए यहाँ पे ये 0 ओम का रजिस्टर होता है, लेकिन इसके ये 1.0 वोल्ट का जो लाइन होता है वो 3 लाइन होता है। क्या होता है? 3 लाइन। यहाँ पे क्या होगा कि एक और रजिस्टर होगा। फिर अगर एक बात करें तो यहाँ पे भी एक और रजिस्टर होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 2 कैपेसिटर होगा। ये देखिए 2 कैपेसिटर होगा। उसके बाद यहाँ पे और देखो, इन दोनों के लाइन में 2-2 कैपेसिटर यूज करता है। जी सर। ये सभी क्या है? 0 ओम, ये भी 0 ओम। ठीक है, लेकिन इन सभी का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज का जो नाम दिया गया है, नाम जो है वो कौन सा नाम है भाई? ये RF1, VDD RF1 डिजिटल, एक VDD RF2, ये क्या है? VDD RF1, ये डिजिटल है, DIG, डिजिटल सिग्नल जो आता है उसके लिए है। जी सर। दूसरा क्या है? VDD RF1 TX, यानी ट्रांसमिटिंग के लिए है। जी सर। और एक है क्या है हमारा? VDD RF1
RX यानी रिसीविंग के लिए होगा। तो ये सभी वोल्टेज जो है 3.0 होता है, ठीक है। और दूसरा वोल्टेज जो है वो कौन सा वोल्टेज है, 1.8 का, क्या है, 1.8 का VDD-RF2, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, VDD-RF2। तो यहाँ पे भी वही एक क्या होगा, रजिस्टर लगेगा, क्या लगेगा, रजिस्टर लगेगा। यहाँ पे कितना है, 0 ओम का, ठीक है। उसके बाद इसके ये लाइन में एक एक कैपेसिटर जरूर लगेगा आपका, 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा, ये 2 कैपेसिटर लगाया जाता है। और वोल्टेज कहाँ से आएगा, PM से। किससे आएगा, PM से। PM से। कितना वोल्टेज आएगा अर्जुन, 1.8 LDO नंबर 4 से आएगा। जी बिल्कुल, LDO नंबर 4 से आएगा। अब ये बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारा जो वोल्टेज जो आने वाला है, ये वोल्टेज जो हम लोग एक लेते हैं कितना, 1.0, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है 1.0 वोल्टेज, और दूसरा जो है 1.8 वोल्टेज। ये सभी वोल्टेज क्या होना चाहिए, वेरिएशन। जी क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये वोल्टेज को पहले चेक करना होगा कि आखिर यहाँ का जो ये वोल्टेज है वो कितना है। यस सर। कैसे है, किस तरीके से वो वोल्टेज को, जैसे ये 1.8 और 1.0, ये दोनों वोल्टेज को चेक करना है। वैसे इसके अंदर बहुत बड़ा जाल है, क्या है, बहुत बड़ा ही जाल है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसके अंदर सीम लगा हुआ है, क्या है, सीम लगा हुआ है। तो चलो सीम तो लगा हुआ है, लेकिन अब वोल्टेज भी हम लोग चेक करते हैं कि आखिर ये वोल्टेज यहाँ पे कितना बना रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग ये चेक करते हैं कि ये वोल्टेज आपको मिलेगा कहाँ पे, क्या है, वोल्टेज देखिएगा जी सर, यहाँ पे वोल्टेज देखिएगा स्क्रीन पे कि हमारा वोल्टेज कितना आएगा। तो यहाँ पे आप ये जो कैपेसिटर है, ये हमारा WTR है 2965। तो इस कैपेसिटर पे आप देखिएगा कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज क्या है, सर मिली में है। चलो देखिए इस कैपेसिटर पे देखो कितना वोल्टेज है, क्या है, यहाँ देखो कितना है, 1.8। क्या कर रहा है, वेरिएशन है या फिर स्टेबल है, स्टेबल है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे स्टेबल क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका स्टेबल बता रहा है। चलिए इस कैपेसिटर पे हम लोग चेक करते हैं, इस कैपेसिटर, एक मिनट, यहाँ पे कितना है, 1.0 है ना जी सर। तो यहाँ पे क्या, ये भी वोल्टेज शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। तो ये दोनों वोल्टेज जब वेरिएशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज यानी पावर तो ओके है हमारा, पावर अपना काम बखूबी यहाँ पे इसने किया। अगर पावर की बात करें तो पावर यहाँ तक इसको 1.8 वोल्टेज जो है इसे 1.0 और इसको 1.8 ये वोल्टेज तो दे रहा है। लेकिन जब ये वोल्टेज, यही वोल्टेज क्या होता है कि जब हमारा RF के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पे ये वेरिएशन हो जाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने लगता है। जबकि इस केस में हमको इस फोन में क्या मिला, ये वोल्टेज क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल है तो प्रॉब्लम किसका होना चाहिए, WTR। यानी हमें क्या करना होगा, WTR को चेंज करना होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको चलिए चेंज करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम निकाल देते हैं ऐसे।
चलो देखो अब जी सर। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे इस आईसी को यहाँ पे बिठा देना है। बिठाने के बाद हमें अब वोल्टेज मेजर करके ये देखना है कि हमारा वोल्टेज क्या हुआ और नेटवर्क आया या नहीं आया। ठीक है, जी सर। तो चलिए हम इसको पहले डालते हैं इसके अंदर। ये क्या करना है, हमको ऐसे डालना है यहाँ पे। ठीक है, जी सर। यहाँ पे देखो। चलो जरूरी है, देखो पैसा लिए। इसको हम क्या करेंगे, चाकू से हो गया। जी सर। देखो लग गया ना। जी सर। अब ये लग गया है तो अब फिर हमको क्या करना होगा, बोर्ड में लगाना पड़ेगा और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि हमारा नेटवर्क आया या नहीं आया। और उसके बाद हमें ये भी चेक करना होगा क्या कि वोल्टेज क्या है इसका। जी सर। ठीक है ना, जी सर। वोल्टेज क्या है। चलिए हम इसको इसके बोर्ड में ये लगाते हैं। पहले इसको लगा ही देते हैं ऐसे। सर बाद में कैमरा फिट कीजिएगा। चलो देखो, जी सर। यहाँ पे हम इसको ये लगाते हैं। ठीक है, जी सर। इसको कैमरा इसको भी लगा देते हैं और सीम लगाते हैं यहाँ पे, देखिए है ना। तो ऐसे हमारा सिम हम इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। सिम डला गया। अब देखते हैं इसका क्या। देखिए एक बार इसको ऑन करते हैं हम। सेट ऑन हो रहा है और देखते हैं हम लोगों का क्या कि नेटवर्क का ऑन होने दीजिए। थोड़ा इसको लगा देते हैं चार्ज। देखिए ऑन हुआ। जी सर। क्या आया, नेटवर्क देखो वहाँ जी सर। आया। जी सर। जी सर। क्या आया यहाँ पे, नेटवर्क आ गया। जियो क्या आया, जियो और आइडिया। देखो आ रहा है। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। देखो आ रहा है कि नहीं। जी सर आ रहा है। हाँ दोनों 4G। जी सर। देखो दोनों 4G है ना। जी सर। अब यहाँ पे जो नो सर्विस जो हमें दिख रहा था, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जियो और आइडिया। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ये अब हिडन जो था अब क्या हुआ है, हाईलाइट आ गया। जी सर।
अब एक बार हम लोग क्या करते हैं कि उस वोल्टेज को चेक कर लेते ये हैं variation जो हो रहा है वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, जी सर। ये स्टार्ट करो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब क्या करना है हमें, काट दिया। वोल्टेज चेक। वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, जी सर। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर जो 1.8 वाली जो थी ना, जी सर। वो कैपेसिटर पे देख लेना। ठीक है, देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या बता रहा है, यहाँ पे भी क्या हो आ रहा है वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है सर। और क्या सर? वेरिएशन। शुरू हुआ, जी सर। हाँ यानी दोनों पे यहाँ पे हुआ ना, variation फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। यहाँ से हट गया सर। अच्छा, यहाँ से हमें हमारा हट गया होगा, हो सकता है। होते रहना चाहिए। यस सर। अब देखो क्या है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। वेरिएशन हो रहा है। जी सर। यस इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो WTR था जी सर। वो नेटवर्क के साथ, ये जो 1.8 वोल्टेज जो थी ना, वेरिएशन हो रहा है। वो Yes, sir. नेटवर्क के साथ मैच नहीं हो पा रहा था। यानी WTR खुद वहाँ पे खराब था, तो वहाँ पे वेरिएशन कैसे दिखाता। तो अगर Yes, किसी sir. भी नेटवर्क को अगर आप लोग कर रहे हो, अब मान लिया नेटवर्क बना रहे हो, जी सर। नेटवर्क कैसे आना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए, प्रॉब्लम सिर्फ वोल्टेज का नहीं होता है। जी सर। क्लास में इससे भी हम लोग ऊपर बताए हैं, अलग भी वोल्टेज होता है इसका, 1-2 वोल्टेज, ये 2 वोल्टेज से हम लोग चेक करके, जैसे हम लोग यहाँ पे जो 2 वोल्टेज का जिक्र जो हम लोग किए हैं जी सर। यहाँ पे, तो क्या ये दोनों वोल्टेज से हमारा क्या पूरा नेटवर्क क्लियर होगा? नहीं सर, नहीं। नहीं ना होगा। नहीं। इसके लिए हमें कितना और भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमने यहाँ पे जो फॉल्ट को फाइंड किया, डायग्नोस किया, जी सर। वो तो हम लोगों को मिला क्या कि भाई फर्स्ट स्टेप में ही हमारा ये दोनों वोल्टेज होता जी है। सर। ये वोल्टेज तो लगभग जितने भी टेक्नीशियन है वो जो काम करते हैं जी सर। उनको पता होता है। जी सर। लेकिन जो नहीं करते हैं, जो टेक्नीशियन है भी, उनको भी और वोल्टेज के बारे में इनका नॉलेज नहीं है। तो क्या ये 2 वोल्ट से हमारा नेटवर्क क्रिएट होगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए हमें पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन को जरूरी है। तो देखा कि हम लोग कैसे एक फॉल्ट को, जो हम लोगों के पास जो फॉल्ट आया था, जो टेक्नीशियन जो हमें दिया था, अदर टेक्नीशियन जो था, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। कहीं ना कहीं उसके पास क्या है, नॉलेज की कमी है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि वो हम लोगों के पास वो लाकर दे दिया। और दे दिया तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे पास लाइव प्रैक्टिकल भी हो गया, देखने को भी मिल गया कि हाँ हमें क्या क्या चेक करना है। ठीक है, अब ये 2 ही स्टेप से हमारा पूरा का पूरा ये फोन ही मतलब नेटवर्क सॉल्व हो गया, तो हमें दूसरा और वोल्टेज को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? जी सर। चलिए, तो ऐसे हो जाएगा आप लोगों से भी हो जाएगा ना? जी सर। चलिए, हो गया। 2 सर शायद वीडियो बना दिया है ना?